स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 कंप्यूटर का। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग बेसिकली पहला जो है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण में पहला है कि हमारा आकार के हिसाब से बांट दो, उद्देश्य के आधार पर बांट दो, अनुप्रयोगों के आधार पर बांट दो। तो जब आकार के आधार पर बांटोगे ना, सबसे छोटा होगा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, फिर मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये आकार के हिसाब से। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है? अब जैसे कि मान के चलो कि हम थोड़ा मतलब पढ़ने लिखने के लिए अलग बनाएंगे, और जो मतलब कि अब मतलब एआई के थ्रू अगर काम करवाना तो उसके लिए अलग बनाएंगे, अलग अलग जैसे सामान्य उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्योग के लिए बना, विशिष्ट उद्देश्य के लिए जैसे मिसाइल वगैरह के लिए अलग है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए अलग है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाना जैसे कि आपको रॉकेट लॉन्च करना है तो उसके लिए अलग कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा, अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग। ठीक है, अब ठीक है, तो वो हो गया। अब है अनुप्रयोगों के आधार पर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, मिक्स मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स होता है। ठीक है, अनुप्रयोगों के आधार पर। अब बेसिकली यही पढ़ेंगे हम लोग अनुप्रयोगों के आधार पर, और कभी कभी ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आकार के आधार पर, एक है अनुप्रयोगों के आधार पर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो यानी कि सबसे छोटा हो, छोटा साइज। ठीक है, सबसे छोटा माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इसमें एक मेमोरी, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक, देखो जैसे मोबाइल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, कितना छोटा है, देखो कितना छोटा मोबाइल है। ठीक है, ये वाला छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे जो होते हैं वो दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सिंगल यूजर होते हैं, सिंगल यूजर दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। एक, हाँ, मोबाइल को एक ही आदमी यूज कर पाएगा एक समय में। ठीक है, मल्टीपल थिंकिंग इसमें एक ही समय में होता है। ठीक है, अपने जैसे कि डेस्कटॉप पीसी हो गया जो हम लोग का लैपटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आईफोन है, मोबाइल फोन, इसमें ये सब आता है। ये सब फोन में जैसे अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में एम एस वर्ड हो जाएगा, विंडो हो जाएगा, एस ओ एस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। मोबाइल है तो एंड्रॉइड होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगे, एप्लीकेशन होंगे, यूट्यूब होंगे, तो इस सब में आ जाते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, इज एग्जाम्पल, एंड देन थोड़े थोड़े जो हाईलाइट पॉइंट है दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिनी कंप्यूटर देखो एक बार और है कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। जैसे मिनी कंप्यूटर लिखें, अब जो विशेषता पे हाईलाइट करें, जहाँ मेरा पेन हाईलाइट पे जाएगा उसको कैप्चर करना है। अगर हमने बोल दिया कि ये चीज़ 10 स्टार है तो आप स्टार मार्क दे दो, अगर 10 स्टार नहीं लिखना चाहते तो हाईलाइट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो ये करने में जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बोलूँ पूरा पढ़ाऊँ एक दिन का लेक्चर, तो ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवाइज रिकॉल करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू दिन से आपको यही करना है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या हो गया कि ये जैसे कि ये माइक्रो कंप्यूटर छोटे होता है, माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि एक 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 अब एक सीपीयू है, अब इसी सीपीयू को मतलब कि बांट दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 सीपीयू बना के एक मिनी से हो जाएगा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो देखो कितना छोटा छोटा इसमें लगा है। ठीक है, कितना छोटा छोटा चीजें लगा है। ठीक है, तो ये कितना छोटा स्मॉल है। ठीक है, उसी एक चीज को यहाँ पे दर्शाया तो ये मिनी कंप्यूटर। माइक्रो मतलब हो गया कि वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, मिनी मतलब थोड़ा जैसे सीपीयू टाइप का हो गया। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या क्या आता है, इसमें एग्जांपल देख लो, पी डी पी आई 11 वेक्स आ गया, ए एस 400 आ गया। इसमें जो है ये एक मल्टी कंप्यूटर है जिसमें कि ये जो इस तरह सीपीयू इसमें बहुत सारे लगा होते हैं, जिसमें साथ लगभग 250 यूजर एक साथ सर्वर में कनेक्ट हो सकते हैं। बोले तो
देखो कितना जितना मतलब ये इसमें लगा रहे हैं, मान के चलो कि देखो एक सीपीयू है, इसमें एक ही आदमी काम करेगा। अब 4 सीपीयू जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें जितना अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग सीपीयू रहता है, लेकिन प्रत्येक सीपीयू एक चीज से कनेक्टेड होता है, तो एक ही समय में कितना आदमी यूज करते तो वही मिनी कंप्यूटर में हम लोग एग्जाम देते हैं, ये सब होता है, ठीक है। मतलब मैक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम पूरा घर के बराबर एक होता है, और उसमें प्रत्येक चीज में हर एक चीज लगा रहता है, हर एक जैसे बैंक बैंक में एसबीआई का बैंक, आरबीआई का बैंक है, उसमें यही यूज होता है, ठीक है। नोट छपाई है। मेन फ्रेम इस प्रकार का कंप्यूटर स्थान मैक्रो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आकार में बड़ा होता है, विशाल डाटा स्टोरेज, बहुत तेज स्पीड होती है इसमें, एक साथ में 1000 यूजर काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल यूजर या मल्टी थिंकिंग मल्टी टास्किंग कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसका प्रयोग बैंकिंग, वितरण, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रेफरेंस और ये सब इसके नाम है। एमजेड सर्वर यूजली, तो ये था मेन फ्रेम। एक होता है सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ा फास्ट होता है, पूरा हॉल में 50 गो एक घर है, 50 गो घर है, 50 घरों में खाली बड़का बड़का घर में यही चीज मेन फ्रेम करके एकदम लगा दिया है। एक होते हैं, यह अत्यधिक शक्तिशाली एवं तेज कंप्यूटर विशेष करके जटिल एवं बड़े पैमानों पर गणना करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यह डिवाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अति जटिल डाटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट है। यह इसका प्रोसेसर समांतर क्रम में संयोजित होते हैं और जो काम को फास्ट प्रोसेस करते हैं। 1984 में सीडीसी जैसा नामक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसका कि इस कंप्यूटर का CRY वो एक पड़ा, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है पी भाटकर को, पी भाटकर, विजय पी भाटकर को दिया जाता है। CDS जो कि हमारा सेंट्रल फॉर द डेवलपमेंटिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग संज्ञा, पुणे महाराष्ट्र, परम परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। भारत के पास अभी तक कुल 18 सुपर कंप्यूटर है, इसी तरह के कुल 18 गो भारत के पास है, ठीक है। 2023 में एरावत भारत का सबसे तेज कंप्यूटर बना, ठीक है। 2023 में करंट में होगा। फ्रेडरिक अमेरिका का दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, फ्रेडरिक अमेरिका का। सुपर कंप्यूटर स्पीड फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लॉप्स में, और फ्लॉप्स बराबर होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना, सोचो कितना बड़ा डाटा है। अब ये पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एक कहते हैं इनपुट, बेसिकली जो जैसे कि एक होता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में टैप करते हैं, ये मोबाइल में जो टैप कर रहा है, क्लिक कर रही है, इनपुट कर रहा है, इसी से इनपुट हो जा रहा है, इसी से आउटपुट हो रहा है। मोबाइल का स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है, दिखा भी देता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सिग्नल को भेज सके, ठीक है, सीपीयू में कंप्यूटर को डाटा को भेज सके, मतलब डाटा को कंप्यूटर में ढुकाना, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऑन स्क्रीन फिजिकल के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। कीबोर्ड का आविष्कार सबसे पहले जेरियोस्टोफर लेंथेम सोलेस ने किया था, ठीक है। सोलेस ने किया था, सोलेस सोते सोते कर दिया था। क्वार्ट्स कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड और टाइपराइटर के पिता के रूप में जाना जाता है। कीबोर्ड QWERTY, ये इम्पोर्टेंट, बट याद रखो क्वेरिटी और एजेबिलिटी लेआउट टाइपिंग का आसान है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि बटन चाप चाप के हम लोग कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं। कीबोर्ड के क्या क्या भाग होते हैं? जो कीबोर्ड में सबसे पहले अक्षर कुंजी होता है, जो A से Z तक होता है, 0 से 9 तक संख्याएं होती है, ये सब होता है।
संख्यात्मक कीबोर्ड नंबरिंग की, यहाँ देखो यहाँ आपका नंबर लिखा रहेगा तो ये नंबरिंग की होगी, ठीक है। तो नियंत्रक कंट्रोल कुंजी, जैसे कि यहाँ पे एक कंट्रोल रहता है इधर, और यहाँ पे शिफ्ट रहता है, शिफ्ट रहता है, ठीक है, और टैब रहता है, तो ये सब कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे विंडो हो गया, इसी में यहाँ पे विंडो भी होता है। नेटवर्क कुंजी क्या था, एरो कुंजी, होम, इंटर, ऐप, इसको ने, नेवी नेविगेशन कुंजी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे रहता है, अ, यहीं पे एक लाइन में रहता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहता है, क्या क्या रहता है, नेटवर्क कुंजी रहता है, होम कुंजी, ऐप डाउन रहता है। फंक्शन कुंजी क्या होता है, ऐप से बाहर तो होता है। यहाँ जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाला, तो ये हमारा फंक्शन कुंजी है, ठीक है। विशेष कुंजी, स्पेशल की क्या होता है, जैसे कि इंटर, इंटर यहाँ पे होता है स्पेशल कुंजी। बैक करने के लिए यहाँ पे हमारा बैक कुंजी रहता है, ठीक है। और डिलीट करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहता है। कैप्स लॉक टैब, ये सब आते हैं, जानते होंगे आप लोग ने, तो कीबोर्ड पे देखो ये सब मिल जाएगा। चलो माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस, इससे हम लोग स्क्रॉल को, या फिर अभी जो ये इस एक तब टैप किए कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए किए, ठीक है। इसमें हमारा राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल की हमारा होता है। एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। दूसरा होता है स्कैनर, ये भी डाटा को जैसे कागज देंगे स्कैन करके कंप्यूटर को ब्रेन में भेजता है, यानी सीपीयू में भेजता है। माइक्रोफोन हमारे बात को रिकॉर्ड करके, ध्वनि को रिकॉर्ड करके इनपुट में भेजता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ध्वनि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके वॉक्स रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन बात करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। वे वेब कैम, जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो इसी मदद से हम लोग को स्कैन करता है, इसका वेब कैम नाम रखा गया, ठीक है। यह कैमरा है एक तरीके की, जो कि फोटो खींच कंप्यूटर को ब्रेन को भेजता है और सुरक्षित रखता है। वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग या सिक्योरिटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए बेसिकली यूज होता है, एक माउस की तरह ही काम करता है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। टच स्क्रीन इनपुट भी है, टच कर दिए और ये दिखा भी देता है, तो आउटपुट भी है, ठीक है। ये स्क्रीन एटीएम मशीन में प्रचलित होते हैं, तो एटीएम मशीन, ठीक है। लाइट पेन होता है, लाइट पेन, पेन की मदद से कोई भी चीज, जैसे कि कभी किताब पे आपको एक पेन का आया है, इधर लॉन्च हुआ है लेटेस्ट में, उसका नाम पढ़ के बताएगा, ठीक है। वो पेन क्या है, तो बेसिकली वो में जो पेन वाला कर्सर है, वहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो बोल रहा है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, ठीक है। लाइन पेन इसे इनपुट को अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है। और है, हाँ, स्टाइलस, स्टाइलस बेसिकली टैबलेट का एक मतलब पेन, और टैबलेट पे जो लिखते हैं इसी तरह का, ये एक पेन जैसी संरचना है जिसपे कि हम लोग अंदर इंफॉर्मेशन भेजते हैं माउस की तरह, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसे फिंगरप्रिंट देते हैं, ये मशीन को इनपुट देते हैं, मशीन सुरक्षित रहता है, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और बीसीआर, बार कोडेड रीडर, बार कोडेड रीडर को मशीन में इनपुट जाता है, तो यहाँ से ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग जो है दुकानों पे और पुस्तकालय में और शॉपिंग एसेसरीज में हम लोग जानते हैं, इसका उपयोग करते हैं। एक था ओम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोगों को ऑप्टिकल, जिसपे ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, जब इस पे लाइट देते हैं ना, तो जहाँ पे कलर की है तो वहां से लाइट पार नहीं कर पाता, उसी के मदद डिटेक्ट कर लेता है और आंसर कर लेता है। इसमें वही चीज यहाँ पे लिखा है, मार्क के वजह से ओमार का प्रयोग, जैसे कि मीट, जेई यूपीएससी एग्जाम के, जैसे हम लोग का एग्जाम नहीं, नीट जेई सब एग्जाम चेक होता है ओमार की मदद से। ये सब में क्या होता है कि आप हैकिंग कर सकते हैं।
OCR में क्या होता है, ऑप्टिकल जेरेट मतलब यही है कि ये पेन होता है OCR, ठीक है, जिससे कि हम लोग इस पे ऐसे रखेंगे ना तो अक्षर जो है वो पढ़ पढ़ के बोल के सुनाएगा। तो बोल के सुनाएगा तो फिर या फिर ये भी पहले बोल के बाद में सुनाएगा, पहले ये तो अंदर से रिकॉर्ड भी कर रहा है ना, पहले ही लिखित या टेक्स्ट को क्या स्कैन कर रहा है, ठीक है। इसका उपयोग दस्तावेज को डिजिटली रूप से बदलने में, ये फिर इसमें जो हाँ, इसका OCR का बेसिकली प्रयोग ये होता है कि जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट को ऊपर से लेके जाए ना तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो होता है मोबाइल कैमरे टेक्स्ट को स्कैन करके कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मोबाइल का कैमरा हो गया, टेक्स्ट को स्कैन कर लिए फिर उसको कॉपी करके रख लिए, ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। MICR का मशीन जो होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसका प्रयोग जो है मशीन में खाते ये इसको पढ़ने के लिए किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे कि ये पढ़ लिया, अंदर मशीन में डाटा गया, तो तकनीक चेक, बैंक ड्राफ्टर आदि में छपे हुए कैरेक्टर को पहचानने में होता है, सिग्नेचर को पहचानने में होता है, बैंक का जो लिखा है उसको पहचानने में होता है, बैंक चेक या प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है, वित्तीय दस्तावेज को चलित स्कैनर करने में प्रयोग होता है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल जैसे कि BCR हो गया, या बार कोड रीडर हो गया, ओमार हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो गया, OCR हो गया, ऑप्टिकल चैरिटिक रिकॉग्निशन हो गया, MICR हो गया, मैग्नेटिक इंक चैरिटिक रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। बार कोड स्कैनर इसका कार्य है, ओमार का कार्य चिन्ह स्कैन करना, OCR का काम है टेक्स्ट डिवाइड में बदलना, और MICR का चुंबकीय स्याही को अंक को लिखना, ठीक है। इसका काम बैंकिंग इसमें होता है, और OCR का काम दस्तावेज स्कैन एवं डाटा एंट्री में होता है। ओमार का काम परीक्षा और मतदान में होता है। BCR का काम सुपर मार्किंग या स्टोर या टेकिंग में होता है, ठीक है। तो क्या बताने का जरूरत है बताने, मैं इसमें क्या बताऊँ, और जैसे कि मैं अभी हम लोग बोलोगे कि हाँ सर आप हर एक वीडियो में पढ़ते जाते हो, एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, जो एक्सप्लेन करने का था जैसे ओमार का बता, ओमार के पढ़ा दिए दिखा दिए, ओमार में क्या है, अब मास्टर लोग आएगा 25 घंटा बोलेगा देखो ये ओमार है, ऑप्टिकल मार रीडर बोलते हैं, इससे क्वेश्चन चेक होता है, ऐसे ऐसे होता है, टाइम व्यर्थ करना होता है बेसिकली, ठीक है। इस तरह से आप कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर करो, आपका सारे डाउट खत्म हो गया। और हाँ, भले देखो आप, क्या होता है कि ये जो सीरीज चल रहा है ना खाली कंटेंट के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ कि आप ज़्यादा से जैसे एक खाने जाते हो, आप कितना खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से बेसी नहीं खा सकते, रसगुल्ला खाने का बात हो गया, आप ज़्यादा नहीं खा सकते, खाना आप ज़्यादा खा सकते, खाना में बहुत सारा मिक्स होता है, लेकिन ज़्यादा आप, जैसे घी हो गया, ज़्यादा घी नहीं खा सकते, जैसे खोआ हो गया, ज़्यादा खोआ नहीं खा सकते, वही खोए के ही यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है, पूरा का पूरा ये कंटेंट खोआ ही बना है, ठीक है। तो आपको हेरिटेटेड होगा, ठीक है। बेसिकली अभी मैं जानता हूँ अभी एग्जाम नहीं है तो मेरे वीडियो पे व्यू लाइक्स नहीं है, लेकिन आएंगे जब एग्जाम आएंगे तो हमको पता है, क्योंकि ये ऑडिटेटेड कंटेंट, इतना कंटेंट कोई नहीं दे सकता जो जितना मैं दे रहा हूँ, और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, और आपको इस तरह समझा सकता हूँ, आप बुक में हाईलाइट कर सकते हो, रोक के स्पीड है तो स्पीड कम कर सकते हो, और स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ा सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि डाटा को आउटपुट करें, जैसे मॉनिटर, जो मॉनिटर है ये कंप्यूटर का जो LED होता है, ये हमें बाहर दिखाता है, जैसे मूवी दिखा रहा है, ठीक है, स्क्रीन दिखा रहा है, तो ये जैसे कि मॉनिटर के CRT, LED, TFT, LED, OLED, QLED, ये सब मॉनिटर के प्रकार है। CRT में क्या होता है, पहले एक जमाने में सबसे पहले CRT मॉनिटर आया था। CRT मॉनिटर में क्या होता है, इसे जो है ना कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है, इसमें प्रयोग किया था सबसे पुराना जमाने का टीवी में। LED अभी के जमाने में होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, ठीक है। अभी तो और भी जैसे मोबाइल वगैरह में थी फिल्म ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगा, ओएलईडी का ओरिजिनल लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग करने लगा। अभी का जो जमाना चल रहा है क्यूएलईडी को क्विंटम लाइट इमिटिंग डायोड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब प्रयोग होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर जैसे कि एक मशीन है, इससे लाइट निकाला जाता है। जो हमारा निकाले निकाले तो आउटपुट, डाले तो इनपुट। ठीक है, निकाले तो आउटपुट प्रोजेक्शन को बड़े स्क्रीन में दिखा देता है एलईडी बॉक्स में, तो ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्टर। ठीक है, ये प्रोजेक्टर समझ गए। अब ये जो ध्वनि का स्पीकर है, ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट है। मुद्रित मुद्रित आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर जैसे प्रिंट करके बाहर हार्ड कॉपी में दे दिया निकाल के, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर, प्लॉटर बेसिकली क्या होता है? बड़े आकार का तकनीक चित्र ग्राफिक्स यंत्र है, जैसे प्रिंटर करेगा। जैसे कि हमको मान के चलो किसी टीचर का जो है पोस्टर प्रिंट करना है, तो इस मशीन से कर लेंगे। ठीक है, इस मशीन से कर लेंगे। प्लॉटर हो गया इसका नाम। ठीक है, प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। जब प्रिंटर का आगे अगर बेसिकली तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में करने वाले हैं, यहाँ को समझाना। ये लो 10 स्टार ली। प्रिंटर दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, होता है क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब उसका सियाही के थ्रू काम करता है। जैसे कि डिजिटल व्हील प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट जैसे कागज को ये मतलब ऐसे कलर कलर करके डाल डाल के कलर डाल डाल के इसको कलर करता है, लेकिन जो लाइट के मदद से पड़ता है। ये जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। देखो इंकजेट पहले लेजर प्रिंटर समझो, लाइट दे देंगे। ठीक है, लाइट की मदद से ये हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है, लाइट। थर्मल मतलब जहां जहां हीट होगा वहीं वहीं प्रिंट करेगा। इंकजेट मतलब इंक की मदद से प्रिंट करेगा, लेकिन वो डिजिटली प्रिंट करेगा, इसलिए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में आ जाता है। ठीक है, अन आउटपुट डिवाइस कुछ होता है, जैसे ब्रेल डिस्प्ले होता है, हैप्टिक्स डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे कि ये खत्म हो गया आउटपुट में। ठीक है, अब आता है हमारा मेमोरी यूनिट, जो स्टोरेज का काम करने का आता है। तो वो एक होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी मतलब नहीं होता, प्राइमरी प्री नर्सरी नर्सरी में वो बेसिक मेमोरी जिसको बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ये इसको मेमोरी या वर्गीकरण मेमोरी, वर्केबल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कंप्यूटर की तेज अवस्था या जो है अस्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी प्रोस होता है, और प्रोसेसिंग द्वारा तुरंत एक्सेस की जा सकती है। कंप्यूटर के कार्य करने के दौरान डाटा को और निर्देशांक को वो अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। नहीं हुआ कि जैसे कि रास्ते वाला काम, जैसे कि अभी ये पाइप है, इसमें पानी दिए, पानी बेसिकली ये टैंकी है। टैंक, ये पाइप, अब ये पाइप में जा रहा है या फिर पाइप में भी पानी स्टोरेज है, इधर उधर कर रहा है, तो ये अस्थायी पानी है, कभी ना कभी ये टंकी में जाएगा ही जाएगा। तो ये जाने आने में काम हो गया, तो ये हो गया हमारा कि वर्केबल मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। इसमें स्टोर हो गया, तो ये अस्थायी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में दो गो चीज होता है, इसको रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक और रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। 5 बार बोलेगो तो याद हो जाएगा। ठीक है, आप रिपीट करके बोलो, आप मेरे साथ बोलो। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वो स्थिर, मतलब वही बोले ना पाइप वाला काम है, वो स्थिर है, एक कभी जाके गिरेगा तब स्थिर हो,
कंप्यूटर बंद करने या संग्रहित डाटा को स्टोरिंग करके रखता है, ठीक है। अब होता है इसका प्रयोग, देखो कुछ ऐसा ही होता है। इसका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा तुरंत आवश्यक डाटा को निर्देशन को संग्रहित करते हैं, मतलब तुरंत के लिए। अधिक रैम होने का कंप्यूटर अधिक तेज। अब मतलब पाइप को बहुत ही बड़ा लगाए हैं, तो पानी आप जितना डालोगे फंसेगा नहीं, तुरंत पार हो जाएगा। कितनो तुरंत पार हो जाएगा, तुरंत अच्छा से रहेगा, ठीक है। तो वही स्पीड देगा। रैम के प्रकार क्या क्या होता है, अब एक होता है एस रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम यदि कि यह तेज और महंगा मेमोरी है, ये फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है। इसका उपयोग कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी के रूप में किया जाता है। दूसरा होता है डी रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम होता है, ये सामान्य कंप्यूटर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसे डाटा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, तो डी रैम बोला जाता है। सबसे पहले देखो एस रैम आया था, जो एक बार प्रिंटेड हो गया वो मतलब छूटता नहीं है, यानी स्टेटिक अस्थाई है, ठीक है। तो फिर आया कि ट्रांजिस्टर में उपयोग, ऐसा ऐसा होता था, ट्रांजिस्टर इसमें स्टोर किया था, यानी कि डी रैम हो गया, डी रैम, ठीक है। इस समय रिफ्रेश करना पड़ता था, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। इसमें आईएस की तुलना में धीमा होता था। इसका प्रयोग मेन मेमोरी के रूप में किया जाता था। अब होता है एस डी आर रैम, यानी कि डी रैम से हो गया कि डायनेमिक रैम। अब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एस डी आर एम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। प्रोसेसर स्पीड बहुत अधिक होता है। अब डी डी आर एस डी आर रैम, डबल डाटा रेटेड सिंक्रोनस 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 डी आर एम, ठीक होता है। अब होता है ये प्रथम मेमोरी था बेसिकली जो हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारा जैसे पानी टैंकी की तरह काम करता है। जितना बड़ा टैंकी उतना ज़्यादा पानी स्टोर करके रखेगा, ठीक। इसका मेन मेमोरी या अस्थाई मेमोरी, टैंकी एक अस्थाई है, ठीक है। बॉडी का संग्रहित करता है, स्टोरेज के लिए प्रयोग होता है। द्वितीय मेमोरी के प्रकार कौन कौन से? द्वितीय मेमोरी में हमारा पहला था मेन मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, फ्लैश स्टोरेज होता है। पहले होता है मेन मेमोरी, यह एक चुंबकीय मैग्नेटिक माध्यम से स्टोर करता है। यह कम कीमत होता है और अधिक डाटा का प्रयोग करता है, ठीक है। मैग्नेटिक के थ्रू स्टोर करता है, तो जैसे सीडी सब में होता ना था, ठीक है। तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल हो गया कि जैसे डाटा के थ्रू स्टोर करेगा, ठीक है, ऑप्टिकली, तो ये फिर ये फास्ट होता है। तो अब जो है ना, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज के भी कुछ पार्ट है, जैसे एच एच डी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। एच एच डी का पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क होता है, ये नहीं, ये पुराना स्टोरेज डिवाइस है, जो कि सीमित डाटा 1.44 MB का प्रयोग किया था। इसका लगभग अभी समाप्त हो गया, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क अभी तक ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक इसमें रिंग होता था, मैग्नेट के थ्रू चलता था, तभी पुराने जमाने में सीडी कैसेट, अभी इसको बंद हो गया था। ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क के तरह डीवीडी, ब्लू रे या सीडी का प्रयोग किया जाता है। इसका भी अभी खत्म हो गया है, ठीक है। सीडी का कम्पैक्ट डिस्क नाम है, 700 MB तक घना घना स्टोरेज होता था इसमें। ऑडियो वीडियो स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। अभी चलता है कौन, डीवीडी चलता है, यानी कि डिजिटल वेरिस्टेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वेरिस्टाइल डाइस, याद कर लेना, ठीक है। अब है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे में 25 GB 128 GB HD 4K वीडियो चलता है। यही ब्लू रे हम लोगों का मोबाइल में उपयोग होता है, जो ब्लू रे से बचना चाहिए, ठीक है, जो अभी यूज होता है। अब होता है दूसरा, इसका तीसरा भाग है, तीसरा भाग है कौन सा,
तीसरा भाग है फ्लैश फ्लैश स्टोरेज। देखो फ्लैश स्टोरेज है ना तीसरा भाग। तीसरा भाग है फ्लैश स्टोरेज। ये तेज होता है, पोर्टल होता है, बिना जैसे स्टोरेज जैसे कि देखो एसएसडी हो गया, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गया, 2G 3G पेन ड्राइव हो गया, इसके पार्ट होता है। एसएसडी सॉलिड स्टोरेज डिवाइड होता है, एसएसडी सॉलिड स्टोरेज डिवाइड। पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी पोर्टल हो गया, ये 2 GB 8 TB है। मेमोरी कार्ड हो गया, ये 4 GB अल्ट्रा। ठीक है। सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग होता है, डाटा बैकअप के महत्वपूर्ण। ठीक है। बस ये था कंप्यूटर का ये दूसरा पार्ट खत्म होता है। थोड़ी देर और डिस्कस कर लेते हैं। तो बता देता हूँ। ठीक है। तो कंप्यूटर पढ़ने का एक है कि आप ऐसे सुनो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने बता दिया, कैसे आपको नोट डाउन करना है और मतलब कैसे आपको याद नहीं करना है। ठीक है। बेसिकली आपको जितने भी लेक्चर है, आपको मतलब जहाँ स्पीड की जरूरत है स्पीड देखो, हम खुद ही स्पीड करिए है। और जो आपको बेस मजबूत करने के लिए ये आप ऑनलाइन आप देख के भी काम चला सकते हो। आपको देखना मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपको हजम नहीं होगा। ठीक है। वीडियो क्यों नहीं हजम होगा? क्योंकि खाली खोआ आप नहीं खा सकते। ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करो कि धीरे धीरे खाओ। ठीक है। मतलब धीरे धीरे सारे लेक्चर देखो और धीरे धीरे सब चीज करो। और है क्या, आप स्टडी पे बेसिक फोकस करो। जैसे कि मैं इसके बाद जो है जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज होने वाला है। ठीक है। आप देखो एलपी में अगर आपको 50 में 50 लाना है तो आप ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ सकते। जैसे कि मैंने किसी किसी जैसे गवर्नमेंट कराया, एक पार्ट में खत्म कर दिया। मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, तीन तीन पार्ट आएगा, 4 पार्ट आ सकता है। वहाँ घंटा, मैंने 45 मिनट आधा घंटा का वीडियो लिया है। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ 2-2 घंटा तक का वीडियो जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव मेंस इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो पूरा चैप्टर का तो निचोड़ निकालवे करेंगे, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का अलग अलग बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव से बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपको 50/50 लाना है तो ऑब्जेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा, और कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया। तो जब मैं ऑब्जेक्टिव ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा। और जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये मतलब प्लेलिस्ट जैसे कि जिस चैप्टर के नीचे मैं ऑब्जेक्टिव का लगा दूंगा, ताकि आपको समझ में भी आए। नहीं तो बोलोगे एक ही पार्ट में खत्म कर दिया। जब मैंने एक पार्ट में खत्म किया तो इसका देखोगे तो 3 गो ऑब्जेक्टिव ट्यूटोरियल होगा, तो 4 पार्ट हो गया एक चैप्टर का। और किसी किसी में जैसे 7 गो मतलब की ट्यूटोरियल है, और यहाँ पे 14-15 क्लास हो गए, तो टोटल जोड़ो कितना बड़ा क्लास हो गया। ठीक है। आप इतना कर भी नहीं सकते।